हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो कल पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया था डायमेंशन एनालिसिस का। और पहला एप्लीकेशन यही था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में दिया जा रहा है तो उसको अदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उस अदर सिस्टम में उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन पे आते हैं। ठीक है ना। और सेकेंड एप्लीकेशन में जो सेकेंड एप्लीकेशन बताया उससे पहले एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक सिंपल सी बात है, ध्यान देना बेटा। मैंने कहा मैं 5 kg पोटैटो लेता हूँ, 2 kg टोमेटो लेता हूँ और 2 लीटर मैं क्या करता हूँ, ऑयल लेता हूँ। तो टोटल कितना हुआ? अगर आपको टोटल ऐड करना हो तो क्या ऐसा हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप देखो, इसको तो ऐड करके 7 kg बता सकते हो, लेकिन क्या इसको एक साथ हम ऐड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई और ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली ध्यान देना बेटा, जैसे मैंने कहा 5 kg मैंने पोटैटो लिया, लेके आया था, पॉलिथीन मेरा फट गया, 2 kg पोटैटो हमारा क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो हम इसको बड़े आराम से माइनस कर सकते हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 kg हमारे पास बचा होगा। ये बिल्कुल सही है। मतलब क्या मैंने कहा कि यहाँ से हम कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अगर कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में अगर एक टर्म ये है, एक टर्म ये, ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। अगर सारे के सारे टर्म जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को बताएं, किसको बताएं? सेम फिजिकल क्वांटिटी को बताएं, तभी उनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। खुद ही देख लो भाई, अगर मान लो 2 kg फट के गिर गया होता तो बचता कितना, 3 kg। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आपस में ऐड भी किया जा सकता है या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और इनका रिजल्ट भी जो आएगा वो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब हम यहाँ मास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिक्विड की बात आ जाए, यहाँ पर वॉल्यूम की बात आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी वही फिजिकल क्वांटिटी हमारा आता है, केवल मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। बात समझ में आ गया ना बेटा? कहीं कोई डाउट? क्लियर है? तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया जा रहा है तो वो फिजिकल इक्वेशन हमारा डायमेंशनली सही होगा, लेकिन ये तब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? जबकि उसमें आए हुए ईच टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा हर टर्म का, तभी वो हमारा फिजिकल इक्वेशन सही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे वर्ड में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वही फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? तो एक बार फिर से, वही फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड है तो पक्का उनके डायमेंशन सेम होंगे, तभी वो ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बाघ बकरी फार्मूला समझ लो। बाघ बकरी फार्मूला क्या कहता है बेटा? बाघ बाघ के साथ रहना पसंद करेगा, बकरी बकरी के साथ रहना पसंद करेगी। वो अगर एक साथ तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाघ बकरी को एक साथ लाए तो खून खच्चर होना तय है। तो हम तो ये नहीं चाहते ना कि खून खच्चर हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, उसके बाद मैं आपको सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन बताता हूं। बेटा देखो तो कुछ क्वेश्चन हमारे हैं। क्वेश्चन क्या है देखो तो, कहा जा रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का हमें डायमेंशन बताना है। अच्छा, इन द गिवन इक्वेशन, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन दिए जा रहे हैं। मैं तो फिलहाल आपको भी 5 इक्वेशन दे रहा हूँ। ठीक है ना? 5 इक्वेशन अगर सीख लोगे तो आ जाएगा आपको। और CBSE PMT में एक क्वेश्चन पूछा भी है इस पे, वो क्वेश्चन क्या पूछा भी मैं बताता हूँ। ठीक है ना? तो फिलहाल यहाँ देखो, हमें ए अपॉन बी का डायमेंशन चाहिए। ए भी कोई कांस्टेंट होगा,
ठीक है बेटा। तो एक इक्वेशन ये दिया गया प्रेजेंट टाइम में, एक इक्वेशन ये दिया गया है। यहाँ हमें ए और बी का, ए अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है। तो अगर ए का डायमेंशन पता चल जाए और बी का डायमेंशन पता चल जाए तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए अपॉन बी मतलब डिवाइड कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो पहला तो काम यह है कि ए अपॉन बी का डायमेंशन तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन क्या दिया बेटा, ये कहा जा रहा है यह फोर्स है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। यह क्या है, फोर्स है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है, और ए भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिसका डायमेंशन हमें क्या करना है, निकालना है। तो जरा ध्यान से देखो, पहला काम तो ये किया करो, जब भी ऐसे कोई इक्वेशन मतलब अगर बीच में इक्वल आ गया तो समझ लो इक्वेशन हो गया। कितने टर्म है ये देखो, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, 3 टर्म आए कि नहीं आए। और अभी अभी आपने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, कहता है कि वही फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। तो अगर ये ऐसे लिख के दे दिया गया है मतलब ये सही है, मीन्स इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात किसने कहा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने कहा। तो आप जरा देखो बेटा, यहां से कह सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होना चाहिए वही ए अपॉन रूट में एक्स का होना चाहिए, वही बी अपॉन में टी स्क्वायर का भी होना चाहिए। क्या मेरी बात से सहमत है? आप जरा देखो तो बेटा, ये देखो, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इसको थर्ड मानते हैं। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को लेकर के एक का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को लेकर के बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड की बात मैं करता हूं तो ध्यान देना बेटा, क्या होगा, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला और ए अपॉन रूट में एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। एफ क्या बेटा, फोर्स है, तो फोर्स का एम एल टी पर -2 होता है, मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ए तो कांस्टेंट तो बाहर कर लेते हैं, इसी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। एक्स क्या है बेटा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का हो जाएगा एल, और ये रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा एम एल टी पर -2 और ये आ जाएगा अपान में एल के पावर 1/2। तो अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो एम एल के पावर देखो 1 है ना, और ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, टी के पावर -2। अब जरा ध्यान से देखो, 2 1 जा 2 1, तो 1/2 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका एम एल पर 1/2 टी पर -2। कहीं कोई डाउट? अब चलो हम बी का भी डायमेंशन निकाल लेते हैं। कैसे? फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। आप चाहो तो सेकंड और थर्ड को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट और थर्ड लेता हूँ, तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो बी टी स्क्वायर का होगा, एफ का हो जाएगा एम एल टी पर -2 हो जाएगा, और ये बी तो कांस्टेंट बाहर का, तो टी टाइम है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो एम एल टी पर -2 और ये जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। आप लोग शोर नहीं करेंगे, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चे आ गए थे चलिए आइए देखा जाए। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या देगा, अब जरा देखो, एल और टी पर +2 है ना, ऊपर जाएगा तो -2 और ये -2, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, एक आ गया, तो हमसे पूछा गया ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखो ए अपॉन बी पूछ सकता है, ए इंटू बी पूछ सकता है, कभी कभी पूछेगा ए का एसआई यूनिट क्या होगा, बी का एसआई यूनिट क्या होगा, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा। ए किस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, तरह तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं ए अपॉन बी बता रहा हूँ। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल पर 1/2 टी पर -2, और बी का क्या है, एम एल टी पर -4। तो अब जरा देखिए, एम से एम देखो, कैंसिल आप मत करना, वो तो मैं कर दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। एम से एम कैंसिल हो गया, देखो पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो यहाँ 1/2 है ही, और ये नीचे से आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया एल के पावर -1/2, और ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस, तो +4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। तो ये आ गया ए अपॉन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर पूछा जाए ए अपॉन बी का एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखो यार मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, तो मीटर के पावर 1/2 और टाइम का क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है बेटा? अच्छा ये दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल यहाँ देखो, अगर मान लो
ये पूछा जा रहा है कि A/B का डायमेंशनल SI यूनिट क्या होगा, तो L मतलब हो जाएगा डिस्टेंस, तो मीटर के पावर 1/2 हो जाएगा और T का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अगर पूछा जाए B का डायमेंशन, B का SI यूनिट क्या होगा, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पावर -4 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चलो ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब जरा देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में सॉल्व करता हूँ मैं, कैसे करता हूँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पहले चेक करो इसमें कितने टर्म है, चूंकि ये इक्वेशन है तो इधर तो एक टर्म है और इधर देखो कुछ लोग कहेंगे 1-2 टर्म। यार ये जो माइनस है मैं मानता हूं, लेकिन ये पूरे के अपान है, तो ये तो सिंगल टर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी एक ही टर्म है आपका, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अगर ऐसा लिखा गया है तो ये तभी होगा जब P का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है B-x² अपान में AT के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर। आई विल बेटा ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। एंड ये देखो ये भी तो आपस में सब्ट्रैक्ट हैं, अगर वो आपस में सब्ट्रैक्ट है तो श्योर है जो डायमेंशनल फार्मूला B का होना चाहिए वही डायमेंशनल फार्मूला x² का। ध्यान देना बेटा, माइनस प्लस से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, मैं डायमेंशनल फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब जरा देखो यहां से हम कह सकते हैं B का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, x डिस्टेंस है तो हो जाएगा L²। अब जरा देखो क्ध्यान देना, P यहाँ पर पावर है, क्या है, पावर है, वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। अगर P पावर, जरा ध्यान से देखो, पावर इक्वल टू क्या, जो बंदा जितना ज्यादा समय तक काम करेगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा। तो वर्क का होता है m/2 T/-2 और ये हो जाएगा T, तो क्या हो जाएगा बेटा m/2, ये 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 तो -3 हो जाएगा। चलो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m/2 T/-3, कहीं को जाओ, ठीक है। अच्छा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, यहां पर B का डायमेंशनल फार्मूला है L² और x² का भी तो डायमेंशनल फार्मूला L² होगा। तो ये देखो ये L² माइनस L², तो मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ऐसा आप सोचोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान दो। क्योंकि अगर मैं 5 kg पोटैटो ला रहा हूं जिसमें से 2 kg पोटैटो गिर गया, देखो अगर ये घटे हैं तो पक्का सेम फिजिकल क्वांटिटी बता दूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब हम इसको माइनस करते हैं तो मैग्नीट्यूड को माइनस करते हैं, ना कि हम लोग यूनिट को माइनस करते हैं। अगर ऐसा होता 5 में से 2 जाता तो 3 लिखता और kg में से kg जाता तब तो 0 लिख देता, लेकिन हम ऐसा थोड़ा करते हैं, हम तो कहते हैं 3 kg, मतलब हम यूनिट को तो एज वेल एज वैसे ही रख देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं। तो बेटा ध्यान देना, ये घटा मत देना, दिमाग में ला करके चलो घटा दे भैया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं बाबू, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला L², इसका भी L², तो इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा L²। बहुत अच्छा, A का डायमेंशनल फार्मूला निकालना, टाइम का T हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ A को इधर लाते हैं तो A का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, जरा देखो ये हो जाएगा। अच्छा ये देखो ये L² से L² मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। अच्छा ये नीचे आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m/-1 हो जाएगा और ये यहाँ आएगा तो T/-3 और T मिलकर के T/-2 होगा और ऊपर जाएगा तो T/+2 हो जाएगा। तो ये A का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ये B का आ गया। अब आपसे पूछा गया A/B का डायमेंशनल फार्मूला, तो सीधे m/-1 T/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा L²। तो m/-1 L² T पर क्या L/-2 होगा और T², ये आ गया आपका A/B का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, ये नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा तो बेटा ये वान डेर वाल इक्वेशन है, वान डेर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब आपको इक्वेशन बताए जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ देखिए इक्वेशन हमें दिया गया है, यहाँ P क्या कहा गया, प्रेशर है, B क्या है, वॉल्यूम है, A और B हमारे कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो हमसे कहा जा रहा है कि A/B का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो फिर वही बात, हम A का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है और फिर किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, B का, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, A/B का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर तो एक सिंगल टर्म ही हो गया, एक टर्म ही हो गया, लेकिन इसमें भी ध्यान से देखो, तो हम ध्यान अगर दें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, ऐड है, ऐसे ये दोनों आपस में क्या है, सब्ट्रैक्ट है। मींस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अगर ये दोनों ऐड है, पूरे को मत देखो, ये देखो, अगर ये दोनों ऐड है
तो श्योर है जो डायमेंशनल फार्मूला पी का होना चाहिए वही डायमेंशनल फार्मूला ए अपॉन बी स्क्वायर का भी होना चाहिए, एंड जो डायमेंशनल फार्मूला बी का है वही डायमेंशनल फार्मूला किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए। मैंने पहले कह दिया माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला यूनिट का होता है। 5 kg में से 2 kg घटता है तो आप सीधे 3 kg लिखते हो, माइनस माइनस से यूनिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो तो मैग्नीट्यूड के लिए हम बता सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो बी का डायमेंशन तो आगे बढ़े आराम से। बी क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ देखो पी प्रेशर है, तो प्रेशर के लिए क्या करते हो, देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, मैंने फोर्स लगाया इस एरिया पर, तो इस एरिया पर मैंने फोर्स लगाया मतलब प्रेशर क्रिएट किया। तो P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये वास्तव में फोर्स नहीं, थ्रस्ट होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। अभी इंक्लाइन पे फोर्स लगे तो वो नहीं होगा, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। तो फोर्स का तो हो जाएगा यम एल टी पर -2, एरिया का एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यम, एक एल से एक एल कटेगा तो एक एल बचेगा, ऊपर जाएगा तो एल पर -1 टी पर -2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो प्रेशर का हो गया यम एल पर -1 टी पर -2, ठीक है। ये ए का तो निकालना ही, बी क्या बेटा, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम का हो जाएगा एल क्यूब, और ऑलरेडी पावर कितना 2 है, कहीं कोई डाउट। तो यहाँ से हम ए का डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, यम एल पर -1 टी पर -2, और ये 3 2 6, तो ये देखो इधर आ जाएगा तो इंटू हो जाएगा 6। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, या ये 6 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा टी पर -2। ये रहा ए का और ये रहा बी का। अब आओ देयरफॉर ए इंटू बी का अगर डायमेंशनल फार्मूला हमसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, यम एल पर 5 टी पर -2, और ये हो जाएगा एल क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका यम एल पर कितना हो जाएगा 8 और टी पर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर ए अपॉन बी पूछता तो क्या, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, ए अपॉन बी क्या आएगा जरा देखो, यम एल पर 5 टी पर -2 और ये जाएगा एल क्यूब, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये देखो ये 3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 होगा तो 2 बचेगा ना, तो यम एल पर 2 टी पर -2। अब आपसे पूछ सकता है कि ये मान भी किस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, तो आप बता सकते हो कि एनर्जी को बता रहा है, क्योंकि मुझे पता है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल पर 2 टी पर -2 होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया। अभी पूछता है ये क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो वो कुछ भी पूछे हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, जरा ध्यान से देखो, क्या रहा है v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी का c है, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया गया। v वेलोसिटी को बता रहा है, t टाइम को बता रहा है, a b c यहाँ 3 आपके कांस्टेंट है, उन्हीं का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो बहुत सिंपल है, चेक करो यहाँ कितने टर्म है, 1 2 और ये देखो ये प्लस, लेकिन ये पूरे के अपान में, तो ये एक सिंगल टर्म माना जाएगा। तो यहाँ पर 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म हो गए, ठीक है ना। कहीं कोई डाउट, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से तो हम कह सकते हैं ये इन दोनों के डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बेटा एक बात और, ये भी तो आपस में जुड़े हैं, अगर ये भी आपस में जुड़े हैं तो श्योर है जो डायमेंशनल फार्मूला टी का होना चाहिए वही सी का होना चाहिए। मतलब यहाँ देखो यही इंपॉर्टेंट बात था, ये बच्चे ध्यान नहीं देते हैं यार। जहां पर भी कोई भी दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो श्योर है उनके डायमेंशनल फार्मूले बराबर होंगे, ये सब ध्यान रखा करो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सी का डायमेंशन निकाल लिए, क्या आ गया, टी आ गया, क्या आ गया, टी, क्योंकि टी तो टाइम था ना। अब आ जाए देखो, फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। तो इन दोनों को अगर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो सिचुएशन में बी का डायमेंशन क्या है, टी पर -1 हो जाएगा, ए तो बाहर कर लेते हैं और टी का कैपिटल टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ए का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया, एल टी पर -1, और ये नीचे आ जाएगा तो टी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है, ऊपर जाएगा -1 तो टी पर -1 -2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से आ गया, सी का यहाँ से आ गया। अब बी का निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं, इसको ले सकते हैं आप, इसको भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलो इन दोनों को इस बार ले लेता हूँ। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, जरा देखो, एल टी पर -2 है और टी का क्या हो जाएगा, तो टी, तो एल टी पर -1 हो जाएगा, एल टी पर -1, या इन्हीं को ले लो। देखो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी पर -1 होता है, और बी का डायमेंशनल फार्मूला तो निकालना ही, तो रहने दो। हाँ, सी और टी दोनों ऐड है, मतलब इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूला एक ही होंगे, और क्या है, टी है।
तो ये नहीं कि t प्लस टी 2t लिख देंगे, क्योंकि मेरे पास 5 kg पोटैटो और 2 kg पोटैटो है, तो मेरे पास 5 to 7 kg दो बार थोड़ा लिखते हैं, kg तो एक ही बार लिखते हैं ना, केवल हम मैग्नीट्यूड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर टी ही होगा, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, टी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, कितना आ जाएगा, यह टी पर -1 और ये इधर आ जाएगा आपका टी हो जाएगा, तो ये देखो +1 खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टेड बात है, पी हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, कहीं कोई डाउट? एक और क्वेश्चन बेटा वो जेई में पूछा गया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका जो है सीबीएसई पीएमटी 2006 का क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अगर बच्चा इस पे भी ध्यान नहीं देगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकता, क्योंकि यार देखो यहाँ तो आपके 1-2 ही इक्वेशन बन रहे थे और 3 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल तभी सॉल्व हो सकते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब जरा देखो तो वो जो क्वेश्चन पूछा है आईआईटी में, वो क्वेश्चन क्या है। आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ बेटा देखो तो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं क्या करूँगा अभी आपको इसका PDF भी भेज दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल समझ लो, जानते हैं जो हमारा मास होता है ना, वो मास स्पीड पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो स्पीड लाइट के स्पीड के नियर अबाउट होता है। अब जैसे मान लो हम क्लासिकल फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा करते हैं, 500 मीटर पर सेकेंड का स्पीड लेते हैं, तो उस सिचुएशन में मास में कोई चेंजेज होने वाले नहीं होगा तो बहुत 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 कम होगा, जो नेग्लिजिबल होगा। लेकिन अगर स्पीड किसी भी मूविंग बॉडी का लाइट की स्पीड के नियर अबाउट हुआ तो ऐसे सिचुएशन में उसका मास चेंज हो जाता है। तो आइंस्टीन ने उस इक्वेशन को कुछ ऐसे बताया था, m = m0 अपान में रूट में 1 - v², कुछ और भी होगा मुझे नहीं पता है, क्या होगा अभी देखना ही है। देखो ये मास बता रहा उस टाइम जिस समय आपने पूछा है, m0 बता रहा जब बॉडी रेस्ट में था तब उस समय उसका मास कितना होगा, रेस्ट मास बता रहा, ठीक है ना। और v क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखो तो, और मास बढ़ भी जाता है, अभी देखना कैसे बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिए। पहले ये पता करो ये इक्वेशन सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो ये एक्चुअली में सेकंड एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, तो ध्यान दीजिएगा। हमें कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया गया है और वो फिजिकल इक्वेशन हमारा सही है कि गलत है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के जितने भी टर्म है उनके डायमेंशन अगर बराबर हुए तब वो फिजिकल इक्वेशन हमारा सही है, अदरवाइज वो क्या होगा, गलत होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही समझ लो, ठीक है ना, वही सेकंड एप्लीकेशन दी है। तो जरा देखो तो बेटा, यहां मैं देख रहा हूं अपान इस पूरे क्या है, तो मतलब ये सिंगल टर्म हुआ, ये सिंगल टर्म हुआ। इधर का डायमेंशन क्या, जब मास है तो यही होगा, इधर का डायमेंशन ये रेस्ट मास है यार, कोई कुछ भी हो, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मूविंग हो, है तो मास ही ना, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यह होगा। अब जरा देखो रूट में 1 - v आपका क्या है, स्पीड है, तो l t पर -1 हो जाएगा और ये स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर है। तो जरा देखो आप अगर ध्यान दो बेटा तो आपको कुछ दिख रहा है, अगर इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला m है तो इधर भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला m ही आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ जो नीचे टर्म लिखा गया है ये डायमेंशन इसका क्या हो जाए, डायमेंशन लेस हो जाए, तब ये इक्वेशन हमारा सही हो सकता है। उसमें भी अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों तो आपस में क्या है, ये दोनों तो आपस में सब्ट्रैक्ट है, यहाँ 2 टर्म है, अगर ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट है तो जो डायमेंशन इसका होना चाहिए वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी होना चाहिए। 1 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m पर 0, l पर 0, t पर 0 होना चाहिए। और ये आपका क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मतलब हमको तो पता ही क्या होना चाहिए, l t पर -1 होना चाहिए, ठीक है। अब इधर 0 इधर डायमेंशन आ रहा है, तो हमें काम करना क्यों ना इसी से रिलेटेड किसी क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब ध्यान दे बेटा, अगर हम चाहते हैं ये भी डायमेंशन, जैसे ये डायमेंशन लेस हो तो ये भी डायमेंशन लेस हो, तो उसके लिए मुझे अगर ये स्पीड का स्क्वायर तो स्पीड के ही स्क्वायर से क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे, तब इसका डायमेंशनल फार्मूला इसका डायमेंशनल फार्मूला कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशन लेस ये भी डायमेंशन लेस, अब जाके सही हुआ, मतलब नीचे डायमेंशन लेस हो गया तो m का डायमेंशन m के बराबर हो गया, इक्वेशन सही हो गया कि नहीं। मीन्स हम ये कह सकते हैं अभी तो ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन आ रहा है जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ रही है।
ये सही तब होगा जब यहाँ पर भी हम स्पीड वाले ही क्वांटिटी के स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तब ये इक्वेशन सही होगा, क्योंकि अब ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। और बाद में पता चला कि ये बी डैश कुछ और नहीं, ये तो लाइट का स्पीड था। क्या था? लाइट का स्पीड था। मतलब यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0 रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये स्पीड, ये आपका क्या है, ये करेक्ट इक्वेशन है। अब खुद ही देख लो बेटा, अगर आप v का वैल्यू बढ़ाओगे, स्पीड का वैल्यू बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी ज्यादा होगा, 1 में से ज्यादा घटाओगे तो कम पाओगे, और कम से जब डिवाइड करोगे तो फिर ज्यादा पाओगे। मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो मास भी इंक्रीज करता चला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई डाउट? ठीक है। और ये देख लो, अगर कोई बॉडी का स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, यहाँ 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे उसका वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब लाइट की स्पीड से कोई चल ही नहीं सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि लाइट की स्पीड के बराबर जब आपका स्पीड होगा तो आपका मास ही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब आप गायब हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? गायब का तो पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया? तो कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा कि कैसे कैसे करें। भैया देखो, मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन वो कुछ भी बनाएंगे, किसी भी तरह से बना सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा। तो वहाँ पर सोचना आपको है, और ये सोचना तब होगा जब आप खुद पढ़ोगे। मेरे पढ़ा देने से कह दो आप आइंस्टीन के चाचा हो जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। हम तो बस आपको एक रूट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा? कल वाले वीडियो में यार आप लोगों ने कोई कमेंट वमेंट नहीं किया कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, जब आप हमको थोड़ा सा करेज करोगे, मतलब हाँ सर अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है तो इसमें ये सुधार हो, तब तो मैं उसको सही करूँगा और मुझे एनर्जी मिलेगी। क्योंकि एक बात जान लो बेटा,